नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। और यह है इतिहास के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे। एक प्रश्न था नील दर्पण नाटक से संबंधित। ये आपने पढ़ा ही होगा और पिछले कई वर्षों में यह प्रश्न आ भी चुका है। ब्रिटिशर्स द्वारा कितने चार्टर एक्ट लाए गए थे। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। गैर वैदिक उपनिषद कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर था केन उपनिषद। बंगाल का सर्वेयर पूछा था। नक्शबंदी सिलसिला भारत में किसने प्रचार किया इसका, यह पूछा था। पानीपत का तीसरा युद्ध, इससे संबंधित तीन चार या पांच प्रश्न आए हुए थे। इसके बाद था ब्राह्मी क्या है। ब्राह्मी एक लिपि है। इसके अलावा आया था अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। इसका आंसर भी आपने लिखा होगा 15 180। इसके बाद आया था चूड़ामणि पर कथन आए थे। सिकंदर के घटनाओं से संबंधित कालक्रम। अलवार और नयनार संतों के बारे में आया था। अलवार जैसा कि आपको पता ही है वैष्णव संत है और नयनार शैव संत है। अशोक के शिलालेख से भी प्रश्न आया था। शिलालेख 13। और उसी के दूसरे कथन में आया था कि यह सर्वधर्म समभाव में मानता था। इसके बाद ब्रह्म समाज आत्मीय सभा मिलान करने के लिए आया था कि कौन से व्यक्ति किससे संबंधित है। इसके अलावा आयोग का भी कालक्रम पूछा गया था, जैसे कैम्पबेल आयोग, स्ट्रेची आयोग, मैकडॉनल्ड आयोग, ये सब। इसके बाद पूछा गया था कि जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए थे। भगवान कृष्ण से संबंधित भी एक प्रश्न आया था, जिसमें कुछ कथन दिए गए थे। शैव संप्रदाय की एक शाखा भी आई थी। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ। अग्रहार से संबंधित प्रश्न आया था। एक नहीं बल्कि दो। सौंदरानंद के लेखक कौन है, यह प्रश्न था। अश्वघोष। स्वदेश बांधव समिति। बैरम खां के बाद किसे सेनापति बनाया गया था। बैरम खां की मृत्यु हो जाने के बाद। बाबर के समय चित्रकार कौन था। उसने किसे कौन सी उपाधि दी थी। शोरा का निर्माण से संबंधित एक प्रश्न आया था। साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है। एक यह कथन आया था जो आई थिंक 1857 का एक अनुच्छेद आया था, उससे संबंधित था। अकबर द्वारा सर्वोच्च मनसब किसे दिया गया। अकबर संबंधी एक और कथन आया हुआ था। श्रमजीवी जनरल पत्र जो है उसका शुभारंभ। हेरोडोटस द्वारा कौन से युद्ध का वृतांत लिखा गया, यह भी एक प्रश्न था। एक ही कथन था माँ है माँ थी माँ रहेगी, इससे संबंधित भी एक प्रश्न आया था। मैजिनी की जीवनी किसने लिखी, एक ये प्रश्न भी था। आर्यभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई, उसका चयन करना था। ब्रह्म सिद्धांत उसका उत्तर था। इक्ता क्या होता था, यह प्रश्न भी आया था। मिलान करना था जे एंड के लोथल सिंधु घाटी, ऐसा एक प्रश्न था। जैन धर्म में आत्मा की कितनी श्रेणियां होती हैं, यह भी एक प्रश्न था। इनमें से कौन सा साहित्य स्रोत में आता है, तो उसमें सिक्के को हटाकर जो बाकी थे वह सही थे। काकतीय चित्रकला से संबंधित भी एक प्रश्न था। अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान, इससे संबंधित भी एक प्रश्न था। 25वां तथा 42वां जो संशोधन हुआ है, उससे संबंधित एक प्रश्न आया था। एक नारायण गुरु का कथन भी आया हुआ था। इतिहास लेखन में पुस्तक और लेखक, जैसे व्हाट इज हिस्ट्री और हिस्ट्री क्राफ्ट, ये सब पुस्तक और उनके लेखक मिलाने थे। 1919 और 1935 में जो दोहरे शासन पर जो कथन दिए गए थे, उससे रिलेटेड प्रश्न था। मानव शास्त्र क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यह पूछा गया था। साहगौरा ताम्रपत्र से भी एक प्रश्न था। पोटी श्रीमल्लु
जी का जो निधन है उसकी डेट पूछी गई थी और ईयर पूछा गया था। विदेश में किन-किन राज्यों के उपनिवेश थे, यह भी एक प्रश्न आया था। गुरु नानक देव जी से संबंधित कथन भी आए थे। इसके अलावा मैचिंग में एक प्रश्न आया था, चिटनस, दबीर, सरे-नौबत, मजूमदार इनका मिलान करना था कि ये क्या-क्या कार्य करते थे या कौन होते थे। इसके बाद अबुल फजल पर भी एक प्रश्न आया था, बंदा बहादुर पर भी। कम्बन की रचनाएं दी गई थी, उनमें से जो नहीं थी वो सेलेक्ट करनी थी। 1857 की क्रांति का जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 प्रश्न उस पर थे। मेरठ, कानपुर, षड्यंत्र, ये कालक्रम सजाना था, कौन सा सही है? ठगी एक्ट से संबंधित भी एक प्रश्न आया था। इतिहास लेखन से इतिहास में जो रिसर्च होती है उसके प्रश्न भी थे और कथन से संबंधित प्रश्न भी थे। बुलंद दरवाजा मैचिंग में था, किसने बनवाया, शमशी हौज या हौज शमशी। न्यूमेस्मेटिक से भी एक प्रश्न था। धातु मूर्ति कला संबंधित भी प्रश्न दिया गया था। कुछ शब्द दिए गए थे और उनसे भी मिलान करना था, जैसे संधि और कुछ अन्य शब्द भी थे और मिलान करना था। कुमार संभव, ये भी एक मिलान प्रश्न था कि अलग-अलग साहित्य दिए हुए थे और वो किन्होंने लिखे, उनसे मिलान करना था। कंपनी पेंटिंग पर एक प्रश्न था। मौर्य अर्थव्यवस्था पर प्रश्न था, जिसका आंसर होना चाहिए था कि कागज़ जो तकनीकी थी उनके समय में नहीं थी, तो वो कट होना था, अन्य आंसर आ जाते। दक्षिण भारत में भाषाएँ जो है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, जो उनमें से ऑड था उसको छाँटना था। एडवर्ड सैड से संबंधित आर्य समाज का भी एक प्रश्न आया हुआ था, जो ज़्यादातर आता है हर बार। जैन धर्म से संबंधित कथन आए हुए थे कि वह अहिंसा में विश्वास करते थे या खून के बदले खून, ऐसा पूछा गया था जो कि गलत था। कांग्रेस की अध्यक्षता से संबंधित भी एक प्रश्न आया था। शेरशाह के प्रशासन पर भी प्रश्न था। तारकेश्वर सत्याग्रह पर प्रश्न था। तो ये सब प्रश्न तो आए थे, साथ में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा उनके ऊपर भी एक प्रश्न आया हुआ था। तो ये था दिसंबर का पेपर। और यह पेपर अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए हैं, तो ये एक अच्छा पेपर था और हो सकता है इसके कारण कट ऑफ ज़्यादा जाए। यदि पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, टफ भी नहीं कह सकते आप बहुत, और एकदम ईज़ी भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ प्रश्न तो आसान थे लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड इन सब से थोड़ा बहुत और आईसीटी से भी मिले-जुले प्रश्न थे। तो यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 2024 जो नेट का पेपर होगा, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।